तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 13.2 चल रही थी, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है चैप्टर का नाम, जिसमें आपने लास्ट क्लास में फॉर्मुलेस देखे होंगे बच्चों, सूत्र देखे होंगे आपने। बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं बच्चों, वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय। तो बताएं, यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर था लास्ट क्लास में? यस मैम। तो यहाँ पर यदि आप सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये आपका जो वक्र पृष्ठ होता है, ये आपका ये जो एरिया है, ये आपका वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल कहलाता है। जब हम इसे खोलेंगे किसी भी जार का, ये वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय है, तो जब हम इसे खोलते हैं तो आपको ये कैसी आकृति दिखती है? एक आयताकार आकृति मिलती है। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है वही इस वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहाँ से बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो इसकी लंबाई होगी, वो ये जो लंबाई है वो जब आप इस पेपर को फोल्ड करते हैं तो ये इस बेलन के परिधि के बराबर है। इस जो नीचे वृत्त बन रहा है, इसकी परिधि इस लंबाई के बराबर होगी। बताएं बच्चों, क्लियर है ये? तो बेलन वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसकी परिधि आपकी होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो जब आप इस पन्ने को, पेज को खोलेंगे तो ये आयताकार पेज निकलता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। और इसकी ऊंचाई हमें h दे रखी है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? h। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप इसकी लंबाई 2πr है, चौड़ाई h है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2πr h। क्लियर था बच्चों लास्ट क्लास में सभी को? यस मैम। इसी के साथ साथ आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या बच्चे? ये कौन हम टेक लिए नु अट जाओ कितने बेल लेगा ठीक से बच्चे मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप? बच्चे मुझसे कह रहे हैं तो एक बार मैसेज में लिखकर बता सकते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे जो वृत्त बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल। तो आपका दो वृत्त का क्षेत्रफल आपको इनमें जोड़ना होगा, एक ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और एक जो नीचे वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है 2πrh और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन आपको दो वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड करना है तो 2πr² ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2πr दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में से 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? h+r। बताए बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर था? यस मैम। तो जल्दी से एक बार नोट करें, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले काफी आपको यूज आएंगे एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से एक बार नोटबुक में ऊपर आप ये दोनों फॉर्मूले लिखें ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको ये फॉर्मूले दिखते रहेंगे। बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें। सभी बच्चे नोट करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 13.2 के आपने 3 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आज चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक रोलर है, तो एक रोलर किस तरीके का होता है? आपका रोलर एक बेलनाकार आकार का होता है। इस तरीके का आपका एक रोलर होगा जिसे आप रोल घुमा पाएंगे, है ना। तो ये एक रोलर है बेलनाकार आकृति का, इसका आपको व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं बच्चों। बताएं, यदि व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? बताएं बच्चों, त्रिज्या r कितनी होगी यदि उसका व्यास दे रखा है तो? त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 84 को 2 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? ये आपका एक वृत्त है, किनारे पे वृत्त, उसमें ये आपकी पूरी व्यास हो गया, इसका आधा आपका त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस रोलर की लंबाई दे रखी है, इस रोलर की लंबाई कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लंबाई है वो बेलन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार
समतल करने के लिए हमें क्या है, एक आपका प्लेग्राउंड है, उसको हमें क्या करना है, लेवल करना है, उसकी मिट्टी को या किसी भी चीज को आपको उसे समतल करना है। तो हम किसी भी चीज को समतल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रोलर है उसके ऊपर रोल करेंगे, रोल करेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, सब दब जाएगी और सब उसके समतल में हो जाएगी। ठीक है, तो समतल को करने के लिए हमें पूरे जो आपका प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान, उसे हमें समतल करने के लिए इस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जब ये रोलर चक्कर लगाएगा तो बताएं बच्चों, केवल जो समतल करने के लिए यूज हो रहा है वो आपका बीच का पोर्शन ही तो समतल कर रहा है प्लेग्राउंड को। खेल के मैदान को जो समतल कर रहा है वो सिर्फ ये पोर्शन कर रहा है, इसमें किनारे के वृत्त का कोई योगदान नहीं होगा। तो आपको समतल करने के लिए कितना क्षेत्रफल निकालना होगा, सिर्फ इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो पहले मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं बच्चे, कितना होगा। यदि ये बेलन एक चक्कर लगाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं कितना होगा। 2πr/h। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसमें r और h की वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। टू पाई आर एच में r और h की वैल्यू पता है बच्चों आपको। r की वैल्यू कितनी है, 42 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। बरसात में बाइक तरफ की तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू रखें 22/7, r की वैल्यू रखें 42, h की वैल्यू रखें 120। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आएगा। 7 6 जब 42 हो जाएगा, ये 42 कट जाएगा 6 पर। बिल्कुल सही, 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 7 छक 42। अब आप इसकी गुणा करके बताएं, गुणा करके 23 को कितना 2 आएगा? से गुणा करेंगे 5 से गुणा 24। करेंगे 44, 6 की 120 से गुणा करेंगे 720। तो 44 की 720 से और गुणा करें, कितना आया बच्चों। 13680। कितना आया, 31680। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो ये आपका आया 31680। क्लियर है बच्चों, दोनों आपके मात्रक सेंटीमीटर में थे, तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। यस मैम। एक चक्कर लगाने पर आपका रोलर जो है, एक चक्कर लगाता है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, खेल के मैदान का इतना एरिया कवर कर रहा है, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर लगाने पर आपका खेल के मैदान का इतना एरिया कवर हो रहा है। तो आपको पूरे मैदान का क्षेत्रफल का एरिया बताना है। पूरे मैदान का एरिया बताना है तो पूरे मैदान को समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500। बताए बच्चे, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। एक यस पूरे मैम। मैदान को समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, इस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक वक्र पृष्ठ का जो ये क्षेत्रफल आ रहा है उसको 500 से गुणा कर दें। क्लियर है बच्चों। यस जो मैम। एक चक्कर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा है उसकी 500 से गुणा कर दें तो आपका टोटल खेल के मैदान का आ जाएगा। तो 500 की गुणा कर दें 31,680 से। 500 की गुणा करके बताएं बच्चों कितना आएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था, 500 की गुणा करके बताएं कितना।
158440। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया खेल के मैदान का क्षेत्रफल। पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में लास्ट लाइन है कि खेल के मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। ये आपका आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, आपको इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो पहले आपको बदलने के लिए पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपका रूपांतरण की मात्रक है। बताएं बच्चों, ये क्लियर है सभी को? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने में क्या होता है, ये क्लियर है सभी को? यस मैम। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका आंसर आया है उसे हम 1584 इंटू 1 और साथ में 40, ये आपके 40 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ जाएगा। तो ये इतना आ गया। तो ये आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका कितना आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपसे मीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा था, तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर कितना आ गया, 1584। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा था, रोलर का व्यास दे दिया गया था और उसकी लंबाई दे दी गई थी, मींस उसका हाइट दे दी और व्यास से हमने उसकी त्रिज्या निकाल ली। तो बेलन का यदि हमें एच और आर दे रखा है, तो यदि वो रोलर जब रोल करता है तो सिर्फ उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज होता है समतल करने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने एक चक्कर का निकाल लिया, 2πr/h सॉल्व करा, आपका एक चक्कर का क्षेत्रफल आ गया 31680। इस तरीके के आपको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं इस रोलर को पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए। खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने, तो 500 की गुणा कर दी। पर अब आपको आंसर किस में देना है, मीटर स्क्वायर में देना है। तो मीटर स्क्वायर में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या, नो मैम। हाँ तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन आपका एक बेलनाकार स्तंभ है, एक पिलर होते हैं, पिलर, खंबे, स्तंभ। आपके घर में भी जैसे खंबे होते हैं, ये एक बेलनाकार स्तंभ है। इसका आपको व्यास दे रखा है, यहाँ भी बच्चों आपको व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इस बेलनाकार की 3.5 मीटर। तो सबसे पहले बताएं बच्चों, इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? 50 सेंटीमीटर और मीटर में है। हाँ, दोनों के मात्रक अलग अलग है बच्चों। हमेशा सबसे पहले कोशिश करें कि दोनों को मात्रक सेम करें, दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। तो आपको जब आगे दे रखा है कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको लागत किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर में, तो आप सबसे पहले ही अपने पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर ली। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा, इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 50 को 100 से भाग दे दीजिए, है ना, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। उल्टा कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आपसे कहा जा रहा है 50 सेंटीमीटर बताएं, तो 50/100 मीटर हो गया, दैट इज 0.50 मीटर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बताएं? यस मैम। हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो ये आपका व्यास आया है, ये आपका व्यास है। यदि आपसे त्रिज्या निकालनी होगी तो त्रिज्या बताएं क्या हो जाएगी? 0.25। बिल्कुल, त्रिज्या जो होती है बच्चों व्यास का आधा होती है। तो व्यास को 2 से भाग कर दें तो ये आपका क्या आ गया, 0.25 मीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई 3.5 मीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई 0.25 मीटर। अब आपको क्या बताना है कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय निकालना है। तो पहले आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए बच्चों, क्या था बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? 2πr/h। बिल्कुल सही,
फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है 2πr/h। वैल्यू लगाएं और सॉल्व करके बताएं। बताएं बच्चों, आया किसी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। वैल्यू रखें 2, पाई की जगह पे वैल्यू रखें 22/7, आर की वैल्यू है 0.25, एच की जगह पे रखें 3.5। यदि बच्चों आपको दशमलव से दिक्कत हो तो दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए। आपने पढ़ा था दशमलव को भिन्न में बदलना, याद है बच्चों? दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव हटाएंगे, नीचे एक लिखते हैं और एक के साथ जितने आगे संख्या होती है उतने ही नीचे शून्य आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 शून्य आ जाएंगे, यहाँ पर 1 डिजिट है, एक संख्या है तो 1 शून्य आ जाएगा। इस तरीके से हम दशमलव को भिन्न में बदल देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके बताएं जल्दी से क्या आएगा आंसर। दशमलव को भिन्न में बदल के आप जो कट रहा है उसे काट दे और फिर सॉल्व करके बताएं। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35। कितना आया बच्चे? 25 की कर दे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, 22/4 आ रहा है। 22/4 का 4 से भाग दे के बताए। 22 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, दशमलव 4 पंजे 20, कितना आ गया? 5.5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं हो तो बताएं। दशमलव को पहले हमने भिन्न में बदल लिया, 25/100 हो गया, 35/10 हो गया। फिर हमने जो भाग दे सकते थे हमने भाग दे दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 2 से 2 को भाग दे दिया, 22/4 बचा, 22 को 4 से भाग दिया, कितना आ गया? 5.5। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका क्या आ गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आया 5.5 मीटर स्क्वायर, मीटर वर्ग। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? यस मैम। अब आपको व्यय निकालना है कि इस पिलर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 12.5 रुपए आता है तो 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, आपको वो बताना है बच्चों। मैम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का व्यय आपको दे रखा है 12.5 रुपए। तो आपको 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का इतना क्षेत्रफल है, तो इसे पेंट कराने का व्यय निकालना है। तो 12.5 की गुणा कर दे 5.5 से, तो आपका व्यय आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है 12.5 की 5.5 से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 का 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 1 हासिल। ये आपका कितना आ गया? जोड़ दें 5, 7, 8 और 6। यहाँ पर एक संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर एक और एक 2 संख्या के पहले दशमलव आ जाएगा।
तो ये आपका आ गया 68.75। 67-68 रुपए 75 रुपए इतने रुपए लगेंगे आपको उस स्तंभ को पेंट कराने में। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नोट करें जल्दी से। कर लिया मैम। आगे चलते हैं बच्चों। किसी को भी कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कहा जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब की बार आपको दे दिया गया है। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, साथ साथ बेलन के आधार की त्रिज्या बता दी गई है कि आधार की त्रिज्या कितनी है, 0.7 मीटर है और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बताएं बच्चों, कर सकते हैं? आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है बच्चों? RH 2πRH। तो 2πRH का मान दे रखा है आपको 4.4 मीटर स्क्वायर। तो दोनों की तुलना कर दें, यहाँ पे आपको पाई और एच का मान पता है, पाई और एच का मान रख दें, आर का मान निकाल लें। तो वो पाई और आर का मान रख दें, आर का मान पता है, पाई का मान पता है, पाई और आर की वैल्यू रख दें, एच का मान निकाल लें। इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है, तो सॉल्व करके एच का मान बताएं बच्चों कितना आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4.4। हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH। हमने दोनों को मान को बराबर रख दिया, आर और पाई की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे सॉल्व करके। 22/5। कितना आया बच्चे? 22/5। 22/5 है आपका। ध्यान से करें, फिर से एक बार चेक करें। कैसे करा था बच्चे बताएं? 2 इंटू 22/7 गुणे 0.7 बराबर 4.4। इंटू एच, एच भी तो है, इंटू एच इज इक्वल्स टू 4.4। अब क्या करा फिर आपने? 0.7 है ना, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दशमलव हटाया, नीचे 10 आ गया। फिर क्या करा बच्चे? 7 1 7। हाँ, 7 से 7 को भाग दे दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर क्या हुआ बच्चे? 2 5 10। ये 10 नीचे ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 22/5 आ गया गुणा एच। यहाँ भी आप दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। बताएं बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। तो आप सॉल्व करके एच का मान बताएं कितना आएगा। 22/5 गुणा एच इज इक्वल टू 44/10। सॉल्व करके बताएं एच का मान। मैम जो ये इसको बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी ना। हाँ बच्चे, जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो जो गुणा वाली होती है वो भाग में चली जाती है, जो भाग की होती है संख्या वो ऊपर अंश में आ जाती है। जो 5 से तो 10 कट जाएगा 2 पर। हाँ, तो यहाँ पर जब आप दूसरी साइड लेकर आएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा और 44/10 ऐसे ही रहेगा। तो आप सॉल्व करके बताएं बच्चे कितना आएगा। इसमें 5 को 10 से करेंगे तो 2 हाँ, और 22 को 44 से काटेंगे ना 11 और इसका 22। 11 से भाग दे रहे हो? यस मैम। 11 से भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 है ना। तो ये यस आपका मैम। कितना आ गया, 4, 4 एकम 4, नीचे 2 गुणा 2। तो ये आपका कितना हो गया, 4 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 का जाएगा। 1। 4 को 4 से भाग दिया, 1 आ गया। तो आपकी एच ऊंचाई कितनी आ गई, बेलन की ऊंचाई आपकी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ गई। 1 मीटर, मीटर में है ना आपका सवाल, तो ये मीटर में आ जाएगा, 1 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों?
यस मैम। बताएं किसी को गणना करने में कोई दिक्कत आ रही हो? 2πRh इज इक्वल टू 4.4 के बराबर लिखा, फिर हमने बस सॉल्व किया है। पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू रखी 0.7, चूंकि दशमलव था हमने दशमलव को भिन्न में बदल लिया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। राइट साइड में भी आपका दशमलव है 4.4, दशमलव हटाया नीचे 10 आ गया। फिर हमने जो कट सकता था उसे काट दिया, 7 का पहाड़ा लिया, 7 एकम 7, और इधर 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद आपका इधर 22/5 बच रहा है और इधर 44/10 बच रहा है। दोनों को एक ही तरफ लाने के लिए हमने संख्या 22/7 का 22/5 को दूसरी तरफ ले गए तो वो आपका 5/22 बन गया। व्युत्क्रम हो जाता है, जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाता है, 5/22 हो गया। हमने इसे सॉल्व कर लिया तो ये आपका कितना आ गया, h इज इक्वल टू 1। सभी बच्चे बताएं क्लियर है? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। यस मैम। नो मैम। ये बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही थी, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए फिर आगे चलें। यस मैम। यस मैम। बच्चे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुदेश देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे हैंड रेस किया है, माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे, कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सत्यवान वेदु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे आप माइक ऑन करके बता सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, तो एक वृत्ताकार कुआं है, वृत्ताकार कुआं है तो ऊपर से तो आपको वृत्त दिख रहा है, एक वृत्त के आकार का कुआं है, लेकिन चूंकि कुआं है तो उसकी कुछ गहराई भी होगी, तो वृत्त को आगे गहराई तक ले जाए तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ऊपर से तो आपका कुआं वृत्त के शेप का है, कैसे शेप का है, वृत्त के आकार का है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका गहरा भी कुआं कैसा होता है, गहरा होता है, ये गहरा कुआं है तो ये आपका कैसी शेप बन गई, एक बेलन की आकृति बन गई। अब इस आकृति को ध्यान से समझे, चूंकि आपका जो कुआं है उसकी कुछ मोटाई है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये जो Yes. दीवारें हैं ये कुछ मोटी हैं, तो आपको इसका आंतरिक और बाहरी दो चीजें दी गई हैं। तो आपको इस तरीके से, ये कुआं सिर्फ इतना है, लेकिन आपको क्या कह रखा है कि आंतरिक व्यास दे रखा है। आंतरिक व्यास जो अंदर आपका ये जो वृत्त बन रहा है इसका व्यास आपको दे रखा है। अंदर वाला भी आपका बेलन है, पर आपका ये आंतरिक व्यास क्या दे रखा है, 3.5 मीटर दे रखा है। 3.5 मीटर दे रखा है और कह रखा है कि ये कुआं 10 मीटर गहरा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। ये आपका जो कुआं है बेलनाकार, इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, ये गहरा है 10 मीटर, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। आंतरिक व्यास दे रखा है तो इसका आधा कर देंगे, आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिज्या, यदि आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी है तो इसका आधा कर दीजिए, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो पहला आपसे कहा जा रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πRh। 2πRh। तो उसमें वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। r और h की वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसका मान रखें और सॉल्व करके बताएं कि इस कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? आपको आंतरिक व्यास दे रखा है, आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे, गहराई दे रखी है वो बेलनाकार आकृति की, ऊंचाई हो गई h कितना हो गया, 10 मीटर। तो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वैल्यू रखें 2πRh में और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा।
ये 3.5 है अपॉन 2। इसको सोल्व किया जा सकता है हाँ हाँ 10 से। बच्चे, आपको मैंने 3.5 को 2 से इसलिए भाग नहीं करा क्योंकि 3.5 आपका 35 बन जाएगा और आप 7 से भाग दे जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर यदि आपकी त्रिज्या 3.5 डिवाइडेड बाई 2 है और h कितनी है 10, h 10 मीटर दे रखा है। एक सेकेंड, h कितना है 10 मीटर और r है 3.5 बाई 2। तो आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप इसमें मान आसानी से रख सकते हैं, इसलिए मैंने 2.5 को 2 से भाग नहीं दिया। तो वो पाई की जगह रख दीजिए 22/7, आर की जगह रख दीजिए 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच की जगह पे 10। तो सॉल्व कर लें, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव हटाना चाह रहे हैं हटा दें, नीचे 10 लिख दें। तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे बटे में 10 से गुणा कर दें। क्लियर है? यस मैम। अब सॉल्व करके बताएं कितना आएगा बच्चों। 7 5 जा 35 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। और मैम ये जो 10 है ये 10 से कट जाएगा ना। हाँ 10 ऊपर है, ये 10 नीचे है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये आपका कितना बचा 22 गुणा 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो 22 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110। हाँ, तो ये आपका कितना आ गया 110। आपका मात्रा क्या है मीटर है, तो ये आपका 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो इस कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। फिर उसके बाद, हाँ बच्चे नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ आपको? तो चलिए फिर से देखते हैं, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दे दिया गया है, व्यास कितना है 3.5 मीटर है, तो इसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसकी त्रिज्या हो गई। 10 मीटर गहरा है तो ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर गहरा है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बेलनाकार की ऊंचाई 10 मीटर हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। आंतरिक त्रिज्या आपको पता है, आंतरिक ऊंचाई आपको पता है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे 2πr/h में। तो ये आपका 2πr/h में हमने वैल्यू रख दी 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू रख दी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच 10 है। तो हमने फिर क्या करा, दशमलव हटाया, दशमलव को हटाने पर नीचे आपका 10 आ जाता है, तो हर में हमने 10 लिख दिया। अब जो कट सकता था हमने वो काट दिया, 10 से 10 को भाग दे दिया, 2 से 2 को भाग दे दिया, 7 का वह पहाड़ा पड़ा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया। चूंकि अब आपका 35 हो गया था, ये आपका क्या बन गया था 2 गुणा 22/7 गुणा, हमने जब इसे दशमलव हटाया तो नीचे आपका 10 आ गया, ऊपर 35 बन गया, गुणा 10। तो 10 से 10 को भाग दे दिया, 2 से 2 को भाग दे दिया, 7 से 7 पंजे 35 हो गया। तो ये आपका 22 गुणा 5 बचा, 22 गुणा 5 को हमने गुणा कर दी, कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चे? हो यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपसे दूसरा पॉइंट क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि यदि 40 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में यदि खर्चा 40 रुपए का आ रहा है, तो पूरे वक्र पृष्ठ पर प्लास्टिक करने का व्यय बताना है। आपको खर्चा बताना है कि पूरे वक्र पृष्ठ को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है 110 मीटर स्क्वायर, तो आपको इतने क्षेत्रफल को प्लास्टर करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 40 रुपए खर्चा आता है, तो 110 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर कराने में कितना खर्चा आएगा 4400। 110 की गुणा कर दें 40 से, 110 की 40 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4400 रुपए। तो आपका टोटल प्लास्टर कराने का खर्चा आ जाएगा इस कुएं को 4400 रुपए। क्लियर है? हमने वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराया कुएं का, तो आपका खर्चा आ गया 4400 रुपए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। क्लियर है सभी बच्चों को?
नोट करें। कर लिया मैम। हम्म। सभी बच्चों ने नोट किया। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र। एक जो संयंत्र है वो क्या करता है, गर्म पानी को गर्म रखता है। जैसे आपके घर में भी कुछ होगा, जैसे एक गर्म पानी को गर्म करने के लिए एक केतली टाइप आता है, थर्मस, वो एक संयंत्र है। तो थर्मस भी जैसा आपका कैसा होता है, एक बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है, यह एक बेलनाकार पाइप संयंत्र है। संयंत्र है, एक मशीन टाइप भी है। तो वो कैसी, एक मशीन है जिसमें एक बेलनाकार पाइप है। तो आपको ये दे रखा है कि एक बेलनाकार कैसा है, पाइप है आपका, जिसकी आकृति कैसी है, बेलन के आकार की है, सिलेंडर के आकार की है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, तो आपको कुल पृष्ठ बताना है। तो कुल पृष्ठ बताने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपको वक्र पृष्ठ का और दोनों तरफ के वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड करना होगा। तो आपको इस संयंत्र की लंबाई और व्यास दे रखा है। लंबाई कितनी है, 28 मीटर लंबाई है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। इस पाइप की लंबाई दे रखी है 28 मीटर, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। व्यास दे रखा है, जो किनारे पर आपके वृत्त हैं उनका व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बताएं बच्चों, दोनों का क्या मात्रक सेम है, ऊंचाई और व्यास का मात्रक बताएं क्या सेम है। मैम ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेम मात्रक में लाना है। तो दोनों का मात्रक सेम करने के लिए क्या करें, व्यास को मीटर में बदल लेते हैं। व्यास आपका मीटर में बदलेंगे, 5 को 100 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चे, बताएं यस। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपका कितना हो गया, व्यास आपका कितना आ गया, 0.05 मीटर। आप इसे 0.05 मीटर भी कह सकते हैं या 5/100 भी कह सकते हैं, जौन सा आपको सही लग रहा है आप वहीं पर रखें। दोनों बात सेम है, 5/100 रखें या 0.05। तो ये तो हो गया आपका व्यास। अब बात करते हैं त्रिज्या की। तो त्रिज्या बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बताएं कैसे निकालेंगे। मैम इसकी आधी। हाँ, व्यास की आधी कर दीजिए। तो व्यास अपन बच्चों बताएं आप कौन सा ले रहे हैं, 5/100 लेना है या 0.05 लेना चाहेंगे। 0.05। चलिए 0.05 लेना चाह रहे हैं, तो 0.05 को 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगी त्रिज्या, 0.025। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ये यस आपकी मैम। त्रिज्या आ गई 0.025। ये आपकी आर आ गई, ये आपका एच दे दिया है। तो हमें क्या पता चल गया, आपका एच पता चल गया है 28 मीटर, आर पता चल गया है 0.025 मीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। हाँ, तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। सभी बच्चे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, एच और आर की वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों। आपको एक गर्म पानी को गर्म रखने के लिए एक संयंत्र है, उस संयंत्र कैसा है, बेलनाकार पाइप की टाइप का है। उस बेलनाकार पाइप का आपको कुल पृष्ठ बताना है, कुल कितना पृष्ठ है। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको एच और आर की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता ही है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले में वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। बेलनाकार आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। h आपको दे रखा है 28 मीटर और r आपको दे रखा है 0.025 मीटर। दोनों वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आएगा।
बताएं बच्चों, आया किसी का आंसर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नो मैम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर 2 पाई आर, पाई की जगह वैल्यू रखें 22/7, आर की जगह पे वैल्यू रखें 0.025, ब्रैकेट में h प्लस आर है, h की जगह पे 28 प्लस 0.025। तो जरा सा आपकी गणना थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, तो सही से सॉल्व करें। तो ये आपका आ गया 2 × 22/7। यहाँ पर आप दशमलव हटा दें, दशमलव हटा देंगे, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, ये आपका 25/1000 हो जाएगा। और ब्रैकेट का आप इसे जोड़ दें, 28 में जोड़ेंगे 28.025। यहाँ तक बताएं बच्चों, आया सभी का? यस मैम। ठीक है, तो आप इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ का भी दशमलव हटा दें, नीचे आपका 1000 आ जाएगा। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या है, बच रहा है आपका, गुणा करें। तो 2 × 22/7 × 25/1000, और यहाँ पर आपका आ गया 28025 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। अब आपका कुछ कट तो रहा नहीं है, ये 25 और इसे काटते रहेंगे, मुझसे कोई वो नहीं है। तो या तो आप इसे दशमलव को ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको भाग देना चाह रहे हैं तो कर दें एक बार। 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 4 140, और इधर भी आपका 25 से भाग देना चाहें तो बच्चों ये तो भाग ही देते रह जाएंगे, तो तब भी निकालना तो है ही। चलिए सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्ट ही इसकी गुणा कर दें। बच्चों चलिए सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पे 25 से भाग देते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 30, 5 बचा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये आपका 40 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसकी गुणाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये आपकी गुणा करते हैं, कितना आ जाता है, 2 × 22 × 1121। तो ये आपका गुणा करके कितना आ रहा है, 49324। इसे आपको भाग देना है 1600 से, तो 1600 से भाग देते हैं, 49324 को 1600 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30.8275, 30.8275 आ रहा है। एक सेकेंड बच्चों, वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल कितना पृष्ठ है। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र का व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ है। तो आपसे इस पाइप का पूछा जा रहा है बच्चों। पाइप का बच्चों हमें क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। एक बार फिर से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को। आपसे ये क्या कहा जा रहा है, एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों, आपको बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठ पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मुझे अंतर लग रहा है, जबकि आपको कुल पृष्ठ नहीं, सिर्फ आपको वक्र पृष्ठ पूछना है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ है इसका, क्योंकि ये आपका पाइप है, तो एक तरीके से खोखला मान लीजिए। पाइप है आपका, तो इसे खोखला माने तो आपका ऊपर और नीचे का कोई पृष्ठ नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? फिर से समझें। तो ये पाइप कैसा होगा आपका, इस तरीके का पाइप है, तो पाइप आपका खोखला होगा, तभी पानी उसमें से आगे जाएगा और पीछे। तो ये आपका एक खोखला पाइप होगा। तो इसका जब कुल पृष्ठ आपसे पूछा जाएगा, तो आगे और पीछे के पोर्शन तो है ही नहीं वृत्त के, तो आपको सिर्फ बीच का पोर्शन निकालना होगा वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही बताना है सिर्फ। तो बाकी जो आपको h और r की वैल्यू है वो वही रखिए, बस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें 2πrh। तो 2πrh में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो गया 2 × पाई की वैल्यू रख दें 22/7, r आपका कितना था 0.025, और h आपका कितना है 28। तो सभी बच्चे अब इसमें 2πrh में वैल्यू रखें 0.025 × 28। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 7 का पहाड़ा देखेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो आपका ये आ गया। अब हम इसकी गुणा भी कर सकते हैं, 4 की गुणा करेंगे
तो यहाँ पे 4 की गुणा करेंगे तो ये आपका इससे 4 की गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 25 स्टॉक 100, लेकिन ये आपका 100 भी 0.1 आएगा, 0.1 100। अब यहाँ पे आपके 2 की 22 से गुणा करेंगे 44, 44 की 0.1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4.4। बताएं बच्चों, ये 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपने दोनों मात्रक किस में बदल ली है, मीटर में। आपके दोनों मात्रक मीटर में है तो आंसर किस में आ जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर में। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी बच्चे बताएं। बच्चे स्क्रीन एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करें, बाकी बच्चों को दिख रही है ना स्क्रीन। यस मैम दिख रही है। तो यहाँ पर मैम आपसे, दिख रही है। हाँ ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो बेलनाकार पाइप है तो इसे आप खोखला मान के चलिए। तो जब आपसे इसका कुल कितना पृष्ठ है, कुल पृष्ठ पूछा है, तो आपको इसका कुल पृष्ठीय नहीं बल्कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ है, क्योंकि आपका खोखला पाइप है। क्लियर है, तो इसके दोनों तरफ के वृत्त के हिस्से नहीं है, तो आपको कुल पृष्ठ निकालने का मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकालना है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों। यस मैम। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr(h), पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी, r आपका क्या है 0.025, h की जगह पे हमने 28 रख दिया और सॉल्व किया, तो आपका क्या आ गया 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर हमने गुणा कर दी, 4 की 0.025 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बताएं, 0.025 की यस मैम। गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, इसकी गुणा 4 से करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर करके भी देख लीजिए, 0.025 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 का 2 हासिल, 4 दूनी 8 दूनी 10 का 1 हासिल, तो यहाँ पर आपको 3 के बाद दशमलव लगाना है तो 0.100, तो 0.1 आ गया है आपका 0.1। तो 0.1 की 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, नोट करें बच्चों, नोट कर लिया सभी ने? बच्चे अब मैम एक स्क्रीन दिख रही है? यस मैम अब दिख रही है। क्वेश्चन मैम एक क्लियर मिनट। है बच्चे? आपको इसमें क्या है, बेलनाकार पाइप खोखला मान के चलना है, क्योंकि उसमें से गर्म पानी आ गया और जा रहा होगा, क्योंकि ये मशीन है। तो बेलनाकार पाइप को आपको खोखला लेना है, और इस खोखले पाइप की आपको आगे और पीछे का वृत्त तो होगा नहीं, सिर्फ बीच का वक्र पृष्ठ है, तो आपको सिर्फ वक्र यस पृष्ठ का मैम। क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया, 2πr(h), वैल्यू रख दी, सॉल्व करा, आपका कितना आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसका व्यास दे रखा है, आपको व्यास कितना दे रखा है 4.2 मीटर, व्यास है 4.2 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या बताएं कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? हम्म बताएं बच्चों, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो 4.2 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आपकी त्रिज्या आ गई 2.1 मीटर। फिर आपसे कहा जा रहा है इसका जो बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है, इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). यार तो 2πr(h) वैल्यू लगा दीजिए, r आपका आ गया 2.1, 4h आपको दे रखा है 4.5, तो दोनों की वैल्यू रख दें और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताएं।
तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे, पहले दशमलव को हटा दें, भिन्न में बदल लें, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ गया। तो ये आपका क्या बन गई संख्याएं, 2 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 45/10। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 तियां 21। अब इसकी गुणा कर दें, कुछ और कट रहा है, 5 से भाग दे सकते हैं अभी भी, 5 की 9 से, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो अब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ भी आप 2 से भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 इंटू 11। तो ये आपका क्या आ गया, 11 गुणा 3 गुणा 9/5। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। तो आप इसकी गुणा कर दें, 11 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 33, 33 की 9 से गुणा करेंगे, 9 तियां 27 का 2 हासिल, 9 तियां 27 और 2 297। तो ये आपका आ गया 297 को 5 से भाग देना है, 5 से भाग दे दीजिए, 5 पंजे 25, फिर उसके बाद 47, 5 9 45 और 2 कैरी ओवर, तो ये आपका 59.2 आ गया, 59.2 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? दोनों आपके मीटर में है, दोनों आपके मीटर में है, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 59.2 मीटर स्क्वायर। टू नहीं बच्चे, एक बार फिर से देखें, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। भाग सही से एक बार फिर से करके देखें, 297 को 5 से भाग करना है, 297 को 5 से भाग देना है, तो 5 पंजे 25 का 4 हासिल, 4 बचा, 7 आगे रखा है, तो 5 9 45, 2 बच रहा है, फिर दशमलव लगाएंगे तो 20, 5 चौक 20। तो ये आपका कितना आ गया, 59.4। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो हमने इसे सॉल्व करा, तो आपका कितना आ गया, 59.4 मीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा था कि बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का आपको पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। इसका सेकंड पार्ट बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।